प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था बी प्लस ट्री के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूजेस ऑफ बी प्लस ट्रीज, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और बी प्लस ट्री में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला जो यूज़ है बी प्लस ट्री का वो है इट इज़ यूजफुल एज अ डेटाबेस सिस्टम इंडेक्स। जो बी प्लस ट्री हैं पर्टिकुलरली यूजफुल होते हैं डेटाबेस सिस्टम इंडेक्स के लिए, या हम कह सकते हैं इट इज़ यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग डेटाबेस इंडेक्सेस। एक्चुअली जो डेटा होता है, जो लार्ज फाइल्स होती हैं, डेटाबेसेस होते हैं, वो डिस्क पर स्टोर होते हैं। तो डिस्क पर से डेटा को एक्सेस करने के लिए, फेच करने के लिए वी यूज इंडेक्सेस। और जो ये डेटाबेस इंडेक्सेस हैं ये हम बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज बी प्लस ट्री। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन रेंज सर्चिंग। ये मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया था डायग्राम से, कि जैसा कि ये हमारा डायग्राम था, तो हम इजीली जो ये रेंज है 6 to 10 के बीच में सारे रोल नंबर्स की डिटेल्स फेच कर सकते हैं, क्योंकि जो ये लीफ नोड्स है ऑलरेडी लिंक लिस्ट से कनेक्टेड हैं। तो इट हेल्प्स इन रेंज सर्चिंग एज वेल एज इक्वालिटी सर्चिंग ऑल्सो। बी प्लस ट्रीज हेल्प्स इन स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि जो हमारी मेन मेमोरी है उसका साइज लिमिटेड होता है, तो उस पर हम ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते। तो जब ज़्यादा डेटा होता है वो हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं, डिस्क पर स्टोर करते हैं। तो उसको स्टोर करने में हमें बी प्लस ट्री जो है यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए। इंटरनल नोड जो है, जितने भी हमारे इंटरनल नोड्स होते हैं बी प्लस ट्री के, वो मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं, और लीफ नोड जो होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं। ये आप डायग्राम देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि जो लीफ नोड्स होते हैं उसी में एक्चुअल डेटा पॉइंटर्स होते हैं। तो जो एक्चुअल डेटा है वो होता है सेकेंडरी मेमोरी में। So leaf nodes are stored in secondary memory, whereas internal nodes में data pointers नहीं होते, actual data pointer नहीं होता, सिर्फ की values होती हैं और child pointers होते हैं। तो internal nodes जो है वो उसमें डेटा कम होता है, तो we can store them in main memory, क्योंकि main memory का size limited है, उसमें हम कम डेटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेक्स द सर्च क्वेरीज मोर एफिशिएंट। जो भी सर्च क्वेरीज हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती हैं, क्योंकि जो लीफ नोड्स हैं वो कनेक्टेड हैं इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट। एक नोड से हम दूसरे नोड पर जा सकते हैं, दूसरे से तीसरे पर जा सकते हैं, या हम कहें नोड क्यों, ब्लॉक भी कह सकते हैं। दैट इज वी कैन मूव फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक। तो ईजिली जो सर्चिंग है वो एफिशिएंट हो जाती है। एंड द लास्ट यूज इज दैट इट कैन रेगुलेट द ट्रैफिकिंग ऑफ डेटा टू मेमोरी एफिशिएंटली। नाउ वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ बी प्लस ट्रीज। कई सारे फाइल सिस्टम्स यूज करते हैं बी प्लस ट्रीज को फॉर स्टोरिंग डायरेक्टरीज। For example, BFS, that is B file system, JFS, XFS and NSS, that is Novel Storage Services. ये एक फाइल सिस्टम है जो कि नॉवल नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है डायरेक्टरीज को स्टोर करने के लिए। और भी बहुत सारे फाइल सिस्टम्स हैं विच यूज बी प्लस ट्रीज। नेक्स्ट इज NTFS, that is New Technology File System. It uses B plus trees for directory and security related metadata इंडेक्सिंग। NTFS का फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट इज APFS। APFS इज एप्पल फाइल सिस्टम, जो कि एप्पल कंपनी ने डेवलप करा था फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ये APFS यूज करता है बी प्लस ट्रीज को रिकॉर्ड्स, जो फाइल सिस्टम के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए। और दूसरा रीजन है कि जो फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट आईडीज हैं उनकी मैपिंग को स्टोर करने के लिए डिस्क पर। नेक्स्ट आता है RDBMS, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स लाइक IBM डेटाबेस 2, Oracle, MS SQL सर्वर, Sybase, SQLite एटसेट्रा। ये सारे जो RDBMS हैं ये सपोर्ट करते हैं बी प्लस ट्री को फॉर टेबल इंडेक्सेस। नेक्स्ट इज की वैल्यू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स लाइक काउच डेटाबेस और टोक्यो। ये दो की वैल्यू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं बी प्लस ट्रीज को डेटा एक्सेस के लिए। नेक्स्ट इज आई डिस्टेंस क्या है? एक इंडेक्स्ड सर्च मेथड है। इस मेथड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बी प्लस ट्री का यूज होता है। नेक्स्ट इज NVRAM, दैट इज नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये यूज करती है बी प्लस ट्री के स्ट्रक्चर को एज द मेन मेमोरी एक्सेस टेक्निक। और लास्ट है IBM's VSAM। ये एक डेटा एक्सेस सॉफ्टवेयर है जो कि बी प्लस ट्री को इम्प्लीमेंट करता है। मीन्स बी प्लस ट्रीज जो हैं वो यूज किए जाते हैं IBM के VSAM डेटा एक्सेस सॉफ्टवेयर में।
सो दीज आर फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ बी प्लस ट्रीज। कई और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, फाइल सिस्टम्स हैं जहां पर ये यूज होता है, बट नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन बी एंड बी प्लस ट्री। डिफरेंस बिटवीन बी एंड बी प्लस ट्री। बी प्लस ट्री में जितने भी इंटरनल और लीफ नोड्स होते हैं सब में डेटा पॉइंटर्स होता है, जबकि बी प्लस ट्री में सिर्फ और सिर्फ लीफ नोड्स में डेटा पॉइंटर्स होता है। जैसे कि ये मैंने पहले डायग्राम में डिस्कस करा हुआ है, पहले वीडियोस में जो बनाई हुई हैं बी ट्री इन DBMS में। ये बी ट्री है, तो बी ट्री में जो 7 की वैल्यू है उससे भी डेटा पॉइंटर है, 11 की वैल्यू से भी डेटा पॉइंटर है, और जो लीफ नोड्स हैं उनसे भी डेटा पॉइंटर उसके अंदर है। डेटा पॉइंटर का मतलब है कि डायरेक्टली जो फाइल होती है डेटा फाइल, उसमें डेटा रिकॉर्ड को, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है कि वो रिकॉर्ड कहाँ पर है फाइल में। तो दिस इज द डेटा पॉइंटर, जो कि नॉन लीफ नोड के में भी है और लीफ नोड्स में भी है, जबकि बी प्लस ट्री में सिर्फ और सिर्फ लीफ नोड्स में होता है। ये बी प्लस ट्री का डायग्राम है, दैट इज जो ये रूट है और इंटरनल नोड्स जो हैं तीनों में डेटा पॉइंटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लीफ नोड्स में है। नहीं, यहाँ पर ये जो पॉइंटर्स हैं ये चाइल्ड पॉइंटर्स हैं, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, ऑल कीज आर नॉट अवेलेबल एट लीफ नोड्स। सारी की सारी कीज लीफ नोड्स में नहीं होती हैं, क्योंकि जितनी भी टोटल की वैल्यूज़ हैं वो सब इंटरनल नोड्स में, रूट में और लीफ नोड सब में टोटल मिलाकर होती हैं। लेकिन बी प्लस ट्री में सारी की सारी कीज़ लीफ नोड में तो होती ही होती हैं। अब सारी कीज़ लीफ नोड्स में भी होंगी और इंटरनल नोड्स में भी होंगी, तो इसका मतलब क्या है कि डुप्लीकेट कीज़ होंगी बी प्लस ट्री में, और इसमें डुप्लीकेट कीज़ नहीं होती हैं। जैसा कि डायग्राम में आप देखो, 8 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। ओके, 9 यहाँ पर भी इंटरनल नोड में भी प्रेजेंट है, लीफ नोड में भी। मीन्स कि जो जितनी भी की वैल्यूज़ हैं वो इंटरनल नोड में भी होंगी और लास्ट में लीफ नोड्स में भी होती हैं, क्योंकि लीफ नोड से हम डायरेक्टली डेटा पॉइंटर को, डेटा रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं बी प्लस ट्री में, जबकि बी ट्री में ऐसा नहीं होता, डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होती हैं। तो जबकि ऑल कीज आर नॉट अवेलेबल, अब सारी लीफ नोड्स में प्रेजेंट नहीं है, तो जो सर्चिंग है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, स्लो सर्चिंग होती है। इसमें फास्टर होती है, क्योंकि सारी की सारी कीज़ जो हैं हमारी लीफ नोड्स में प्रेजेंट हैं। डुप्लीकेट जो इंटरनल नोड्स में की वैल्यूज़ होती हैं वो सर्चिंग में हेल्प करती हैं, मतलब हमें आगे फॉरवर्ड करने में हेल्प करती हैं। बट फाइनली जब हमें डेटा चाहिए किसी वैल्यू का, की वैल्यू का, तो उसके लिए डेटा पॉइंटर के थ्रू हम जा सकते हैं। तो डुप्लीकेट कीज़ होती हैं, दैट इज़ लीफ नोड्स में, सारी की सारी लीफ नोड्स में प्रेजेंट होती हैं कीज़, तो सर्चिंग जो है वो बहुत ईजिली और फास्टर हो जाती है, क्विकली हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, बी ट्री में लीफ नोड्स आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। जो लीफ नोड्स होते हैं बी ट्री के अंदर वो कनेक्टेड नहीं होते हैं। जैसा कि ये डायग्राम है, ये लीफ नोड्स है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है लिंक लिस्ट की तरह। यही एक बिगेस्ट एडवांटेज है बी प्लस ट्री का, जो लीफ नोड्स होते हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर एज अ, तो ये एक लिंक लिस्ट बन गई। आई कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एज वेल, तो रेंज सर्च में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सीक्वेंशियल एक्सेस इज नॉट पॉसिबल। अब सीक्वेंशियल एक्सेस पॉसिबल नहीं है। सीक्वेंशियल एक्सेस इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो लीफ नोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो सीक्वेंस में एक के बाद हम सर्चिंग नहीं कर सकते हैं। जबकि बी प्लस ट्री हमें सीक्वेंशियल एक्सेस देता है। क्यों देता है? क्योंकि जो लीफ नोड्स हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर एज अ लिंक लिस्ट। तो हम, अगर मुझे रोल नंबर 6 से लेकर रोल नंबर 10 तक की वैल्यूज चाहिए, तो मैं लीफ नोड्स से डायरेक्टली 6 से 7 पर, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 सीक्वेंस में ईजिली एक्सेस कर सकती हूँ। एंड द लास्ट डिफरेंट, डिलीशन इज स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग एज वी नीड टू कंसिडर चाइल्ड ऑफ डिलीटेड की ऑल्सो। मतलब कि अगर कोई भी नोड या की वैल्यू मुझे डिलीट करनी है बी ट्री के अंदर, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर की वैल्यू को मैं डिलीट कर रही हूँ, पर्टिकुलर नोड को डिलीट कर रही हूँ, तो उससे जो कनेक्टेड हैं चाइल्ड नोड्स, उनको भी मुझे देखना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, तो इट टेक्स टाइम। जबकि इसमें डिलीशन फास्ट है। डिलीशन फास्ट क्यों है? क्योंकि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पर स्टोर्ड हैं? लीफ नोड्स में स्टोर हैं। तो लीफ नोड में है तो मैं डायरेक्टली लीफ नोड को से की वैल्यू को डिलीट कर सकती हूँ, उसके चाइल्ड नोड्स नहीं हैं। सो डिलीशन इज फास्ट इन बी प्लस ट्री।